हेलो दोस्तों, मैं संदीप पुनः आप लोगों के अपने YouTube प्लेटफॉर्म मिस्टर रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरी TGT PGT की जो क्लास है वो दिन प्रतिदिन आप लोगों को मिल रही है। दोस्तों, आज उसी क्रम में हम लेकर चलेंगे। आप लोगों को कल मैंने बहुत सारे मैट्रिक्स को बताए थे, तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को देखेंगे। 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको 4 वीडियो हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्पीड पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ। और सभी दोस्त एक बात और सुन लें कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर आए हुए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें दोस्तों, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे कि हमारी वीडियो को इतने लोग लाइक कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो में कहीं कमी होती है तो आप लोग उसको ज़रूर बताया करिए कि वीडियो में सर ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ नहीं दिख रहा है, या कोई लैंग्वेज समझ में ना आ रही है दोस्तों, तो आप लोगों को इन सब बातों को बताना चाहिए। ठीक है, मैं उसी क्रम में आज अपने लेकर चलता हूँ दोस्तों। ध्यान देंगे, टीवी स्क्रीन पर ओपन होता है, पैनल को ओपन करते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। और कल की डेट में हम आप लोगों को पढ़ाए थे मैट्रिक्स, जिसमें सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, और आइडेम्पोटेंट, इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स और पीरियोडिक मैट्रिक्स। मैंने कल आप लोगों को 6 मैट्रिक्स पढ़ाए थे दोस्तों, और उस पर बनने वाले क्वेश्चन भी बताए थे। ध्यान से देखिएगा, कल मैं आप लोगों को जितने मैट्रिक्स बताए थे उस मैट्रिक्स में मैंने आप लोगों के लिए क्या किया था, जितने 2-3 क्वेश्चन जो बने हुए थे दोस्तों, मैंने उनको लिया था। तो ध्यान देंगे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज की डेट में हम पढ़ेंगे दोस्तों। कल हमने क्या पढ़ा था, पहले ध्यान दीजिएगा। कल पढ़े थे हम सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ा था दोस्तों? सिंगुलर मैट्रिक्स। कल मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा था। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बताए थे कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू यदि क्या हो दोस्तों 0 हो तो इसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर 2 नंबर पर मैंने पढ़ा था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ा था? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान देंगे दोस्तों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा था। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या बताया था कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। इसको पढ़ाए थे। फिर तीसरे नंबर पर मैंने आपको पढ़ाया था क्या चीज़, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान दीजिए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में मैंने बताया था दोस्तों कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, ए हो जाए। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, ए हो जाए, तो वहाँ पर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। फिर मैंने आपको 4 नंबर पर पढ़ाया था इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या दोस्तों? इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स, इसको पढ़ाया था। और इसमें बताया था कि ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स था। फिर मैंने 5 नंबर पर पढ़ाया था आपको, 5 नंबर पर पढ़ाया था निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स पढ़ाया था दोस्तों। और निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ध्यान देंगे। निलपोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, इसमें क्या होता है, ए की पावर के इक्वल टू 0 होता है, या ए की पावर के -1 इज नॉट इक्वल टू क्या दोस्तों, 0 होता है। तो इस कंडीशन में निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। फिर मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था एक मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का नाम है दोस्तों पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे। 6 नंबर पर पीरियोडिक मैट्रिक्स, मैंने पीरियोडिक मैट्रिक्स में पढ़ाया था आप लोगों को कि एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, इसकी ए की पावर के +1 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। ये होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स।
यहाँ तक किसी भी बालक को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कल मैंने इन 6 मैट्रिक्स पर बेटा आपको क्या बताए थे, क्वेश्चन बताए हुए थे। ठीक, आज हम चलेंगे इसी क्रम में आगे कि कुछ वहाँ पर मैट्रिक्स और भी हैं, उनको देखेंगे दोस्तों। 6 मैट्रिक्स तो मैंने पढ़ लिया, फिर आज हम कुछ मैट्रिक्स को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ध्यान देंगे। आप लोग आइए अपने न्यू पैनल फर्स्ट स्लाइड पर दोस्तों, ध्यान देंगे। आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, ध्यान देंगे दोस्तों। आप सही दिखा, सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज दोस्तों हम इसको पढ़ेंगे। किसी भी बालक को कोई प्रॉब्लम सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, किसी भी बालक को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बताए। ध्यान देंगे, सिमेट्रिक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे दोस्तों, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको परीक्षा में टीजीटी में बेटा पूछा गया, पीजीटी में पूछा गया, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान देंगे आप सभी लोग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या लिखेंगे, लेट ए इज एनी, ध्यान देंगे, लिखिए आप लोग। सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। लेट, सॉरी दोस्तों, लेट ए इज एनी, लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन क्या दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन क्या देखना दोस्तों, देन ट्रांसपोज ए, क्या करना दोस्तों, ट्रांसपोज ए, ट्रांसपोज ए करना है। व्हेन रो एंड कॉलम, व्हेन रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी बालक को बताएंगे। यहाँ लिखेंगे दोस्तों आर इंटरचेंज, क्या लिखेंगे, आर इंटरचेंज। यहाँ आइए देखें, सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने से पहले क्या करना चाहिए, आपको एक मैट्रिक्स लेना चाहिए। कह रहा है ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स लेना चाहिए दोस्तों जिसका ट्रांसपोज क्या हो, ए हो, और किसमें, व्हेन रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम को क्या करते हैं दोस्तों, रो को कॉलम में चेंज करने से जो होता है ट्रांसपोज होता है। मतलब मैट्रिक्स ए को यदि हम बेटा रो को कॉलम में लिख दें और कॉलम को कहाँ, रो में लिख दें, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए कहते हैं। तो ध्यान देंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ दोस्तों। एक एग्जांपल है, जैसे मैंने ए ले लिया, ए में मैंने ए बी सी ऐसे करके ले लो, देखो ए बी सी डी। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर हम कहें आप लोगों को, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कैसे दिखाते हैं, ध्यान देंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को दिखाते हैं ए डैश से, ए डैश से। तो ए डैश से अगर दिखाएंगे दोस्तों, तो जो एक पंक्ति है ना, ये जो पंक्ति है, रो है बेटा, वो कॉलम में आ जाएगा। मतलब ए बी ऐसे आ जाएगा और सी यहाँ पर और डी यहाँ पर। मतलब पंक्तियों का स्तंभों में, स्तंभों का पंक्तियों में यदि हम बेटा इंटरचेंज दोनों को कर दें, तो उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स मिलती है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैंने ए को एक बार ट्रांसपोज कर दिया, इसको क्या मैं दोबारा कर सकता हूँ, ए डैश का डैश कर सकता हूँ दोस्तों, कर सकता हूँ। तो पुनः क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे, ए भी फिर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, यदि बेटा ट्रांसपोज को लगातार कर देता तो वही चीज़ आ जाती है। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोस्तों,
क्या चीज़ लिख सकते हैं कि a इक्वल टू ए डैश का डैश, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इस बात को आप बता सकते हैं। ठीक, आगे चले। कुछ प्रॉपर्टी है दोस्तों, उस प्रॉपर्टी को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे विश्वास है कि आपको सिमेट्रिक एंड डिस्को सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में बातें आई होंगी। ध्यान देंगे। लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्तों, करा देन ट्रांसपोज ऑफ है, उसी का ट्रांसपोज करना है। और कैसे, व्हेन रो एंड कॉलम इन आर इंटरचेंज, मतलब रो का कॉलम में, कॉलम का रो में इंटरचेंज करना है। कोई दोस्तों कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ें, आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन को। ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी नोट करना दोस्तों आप लोग। प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। फर्स्ट क्या है, ध्यान देंगे, फर्स्ट है ए डैश, क्या लिखेंगे, ए डैश का डैश, अभी मैंने बताया था ए डैश का डैश इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, मैंने अभी आपको बताया ए डैश का डैश क्या होता है, डैश होता है। ठीक दोस्तों, अगर ऐसा लिखा हो कि ए डैश के ए का पूरा डैश, तो दोस्तों के ए का डैश ऐसे होता है। फिर थर्ड की बात अगर हम करें तो थर्ड में क्या होता है, ध्यान देंगे, थर्ड में ए प्लस माइनस बी का अगर ट्रांसपोज कर दे दोस्तों, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, होगा ए का डैश प्लस माइनस किसका, बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, तो उसका होगा। फिर फोर्थ कंडीशन लिखेंगे दोस्तों, फोर्थ कंडीशन क्या है, ए बी का डैश, क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश होता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी बेटा जितनी भी लिखाई गई हैं, ये सभी प्रॉपर्टी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। प्रॉपर्टी ही उठा के क्वेश्चन को पूछ लेता है। बात को समझिए आप लोग, क्या पूछ लेता है, प्रॉपर्टी को ही पूछ लिया जाता है। आप लोगों को इस बात को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी पूछ रहा है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दो बार कर दिया दोस्तों, कितनी बार, दो बार ट्रांसपोज हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को पुनः वही मैट्रिक्स मिल जाता है। मतलब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, उसका पुनः ट्रांसपोज, मतलब दो बार ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स ए का दो बार ट्रांसपोज करने पर पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। ठीक दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक सदिश का अगर पूरे का ट्रांसपोज हो तो सदिश का ट्रांसपोज नहीं होता दोस्तों, केवल ए का होता है मैट्रिक्स का, अदिश का तो ट्रांसपोज होगा नहीं, केवल किसका होगा, मैट्रिक्स का होगा। यहाँ पर ए प्लस बी का डैश, तो ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज होगा। और ए इंपॉर्टेंट बहुत है दोस्तों कि ए बी का डैश, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू क्या, ए का ट्रांसपोज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, आगे चलते हैं। किसी भी बालक को कोई समस्या, देखते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, देयरफॉर, क्या लिखना चाहता हूं मैं, देयरफॉर, है ना। देयरफॉर एक चीज़ बताइए आप लोग दोस्तों कि मैंने कहा कि ए डैश इक्वल टू ए, अगर बेटा ऐसा है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान देंगे आप लोग, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यदि ए डैश ए माइनस से आ जाए तो दोस्तों ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई प्रॉब्लम, यदि ट्रांसपोज होने पर वही मैट्रिक्स मिल जाए तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बेटा यदि उसी का उल्टा मतलब निगेटिव आ जाए तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। किसी भी बालक को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे। एक एग्जाम्पल, जैसे मैं एक मैट्रिक्स ए लेता हूँ दोस्तों, और उस मैट्रिक्स को 1 2 3, ठीक,
2 4 6 3 5 नहीं 3 6 5 एक मैट्रिक्स है बेटा। मैंने एक मैट्रिक्स लिया, इस मैट्रिक्स को आप लोग ट्रांसपोज कीजिए। इसका ट्रांसपोज ए डैश होगा, और मैंने क्या बताया कि जब ए डैश ट्रांसपोज होगा तो बेटा पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा इसका ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए 1 2 3 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, और 3 6 5 हो जाएगा। दोनों मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम बेटा, सेम मैट्रिक्स है। देखो दोनों को ध्यान से, ए को देखो और ट्रांसपोज ए को देखो, दोनों एकदम सेम हैं। दोनों क्या हैं दोस्तों, एकदम सेम मैट्रिक्स हैं। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि ए डैश इक्वल टू, यदि क्या आ जाए दोस्तों, ए ही आ जाए, ए डैश इक्वल टू क्या आ जाए, ए ही आ जाए, तो एक ऐसा मैट्रिक्स है दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स है दोस्तों, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। बात को समझिएगा, मैंने क्या बताया कि ए डैश इक्वल टू ए आ जाए तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम कैसे जानेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका डैश करेंगे, क्योंकि मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है, ए को मैंने बेटा ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज आप है, ए डैश इक्वल टू पुनः यही मैट्रिक्स हमें मिल गई, तो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एकदम बहुत ही आसान भाषा में बेटा मैं समझा रहा हूँ, और आप लोगों को बातें समझ में आनी चाहिए। आगे चलो, आगे देखते हैं, एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं। आप लोग 1 मिनट, सभी लोग बेटा 1 मिनट थोड़ा से होल्ड डाउन, 1 मिनट थोड़ा से आप लोग रुकेंगे, ठीक। हेलो दोस्तों, थोड़ा से फ़ोन एक आ गया, तो 1 मिनट के लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान देंगे, और 1 मिनट थोड़ा से टाइम दे दीजिए हमें आप लोग, ठीक है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों रुक जाइए आप लोग। दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी एक बहुत ही इमरजेंसी कॉल आ गई थी तो रिसीव करना पड़ा, ठीक है। आप लोग देखिए ध्यान से, मैं क्या बता रहा था दोस्तों कि यदि ए का ट्रांसपोज हो जाए, मतलब ए डैश इक्वल टू ए हो जाए, तो कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो बेटा क्या होगा, इस पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मैंने आपको ए लेकर दिखाया, एक मैट्रिक्स है दोस्तों, फिर इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो वही मैट्रिक्स पुनः मिल गई, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। आगे देखते हैं, आगे मैं एक उदाहरण और लेता हूं दोस्तों, एक एग्जांपल और लेता हूं, ए इक्वल टू, ध्यान देंगे, एक एग्जांपल है 0 to 3 -2 0 6 -2 0 6, और दोस्तों है -3 -6 और 0। ये बेटा एक मैट्रिक्स है, एक क्या है दोस्तों, ए एक मैट्रिक्स है, ध्यान देंगे, ए क्या है, मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं दोस्तों, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज ए इक्वल टू क्या होगा, मैंने क्या बताया कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, तो 0 2 3 -2
-2 क्या दोस्तों, -2 0 और 6, फिर -3 -6 और 0। ये दिख रहा है आपको। अब अगर मैं इसको करूं कि a डैश इक्वल टू, तो बेटा इसमें क्या कॉमन है, माइनस कॉमन कर सकते हैं, माइनस को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ -3, फिर यहाँ पर -6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ये ट्रांसपोज ऑफ x, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ x है दोस्तों। इसमें क्या देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर क्या आया, a डैश इक्वल टू -a आ गया। देखिए ध्यान से, a डैश मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिया दोस्तों, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया गया। ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिली, लेकिन कहाँ से, माइनस में। किसमें, माइनस में मिले, तो a डैश इक्वल टू -a, तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा दोस्तों, ये मैट्रिक्स कैसा होगा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होगा दोस्तों, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहाँ तक किसी भी बालक को कोई समस्या हो तो दोस्तों ज़रूर बताएंगे। ठीक, आगे चले, किसी भी बालक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ध्यान देंगे। मैंने अभी आपको ये दोनों चीज़ें बताई, आप दोनों चीज़ नोट करिएगा, a डैश इक्वल टू a और a डैश इक्वल टू -a। ये दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसे कहते हैं स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक किसी भी बालक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग एक नोट लिखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, और ये नोट जो है दोस्तों, ये TGT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, क्या है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान देंगे, स्क्वायर, नोट करिए सभी लोग, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, हर समय 0 होते हैं। ध्यान देंगे, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, 0 होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट है। ये बेटा क्वेश्चन पूछा गया 2011 TGT क्वेश्चन में कि स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हैं क्या, 1 2 0 1, या इन्फिनेटिव दिया था, मुझे लगता है इन्फिनेटिव एक ऑप्शन भी दिया था, है ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान देंगे, इसको अभी से याद कर लो कि बेटा स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, 0 होते हैं, 0 होते हैं। इस बात को आप लोग एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, आगे चलें, आगे देखिए, नहीं कल नहीं दिए थे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। आगे आप द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, एक क्वेश्चन आया हुआ है। यही क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे दोस्तों, 2018 में, LT 2018, ध्यान देंगे, LT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, स्टेटमेंट दिया था। अब ध्यान देंगे बेटा, क्वेश्चन तो मुझे देखना पड़ेगा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दिया गया है। क्या दिया दोस्तों, स्टेटमेंट। थोड़ा ध्यान देंगे, ये कह रहा कि द डायगोनल एलिमेंट ऑफ, देखिए, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स
इसके दिख रहा है ना दोस्तों, दिख रहा है। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स ध्यान देंगे R0, और क्या लिखा था दोस्तों, R0 ये दिया था, और स्टेटमेंट दिया हुआ था, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ था दोस्तों। ध्यान देंगे, कह रहा है द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0 फर्स्ट दिया था। सेकंड दिया था दोस्तों, दिया था ट्रेस ऑफ द, क्या दिया था, ट्रेस ऑफ द स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज 0। ध्यान देंगे बेटा, ये दोनों ऑप्शन दिया गया था, और यही आपका एक लाइन दिया गया था और दो स्टेटमेंट दिए गए थे। इसके बाद दोनों स्टेटमेंट को देने के बाद ऑप्शन दिया गया था, और इससे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। ध्यान देंगे, और पहला ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों, ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन दिया हुआ था ओनली वन। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ था ओनली 2, है ना, ओनली 2। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों, ऑप्शन में 1 and 2 दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ था नन। क्या दिया था दोस्तों, नन दिया हुआ था। एकदम सेम क्वेश्चन दोस्तों LT 2008 में पूछा गया। मैं आपको सेम क्वेश्चन उतार रहा हूँ पीछे प्रीवियस ईयर का, 2018 का सेम क्वेश्चन। मैंने अभी आपको बताया कि जो इसके सिमेट्री मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से बनाएगा, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। स्टेटमेंट दिया गया द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों, ट्रेस ऑफ द स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। तो बताइए क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, कि दोनों में से सत्य कौन सा है, दोनों में से सत्य कौन सा है। तो सत्य दोस्तों कह रहा है कि ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2 और नन। तो ऑप्शन क्या सही है, आप लोगों को पता है ऑप्शन बेटा केवल फर्स्ट वाला सही है। कभी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा, इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस 0, क्या कह रहा है, इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस 0 होगा नहीं बेटा, केवल आपका जो इसमें आंसर सही था, आंसर नंबर फर्स्ट ओनली 1 सही है, क्योंकि ट्रेस ऑफ द स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो जब उसका ट्रेस निकालेंगे, डायगोनल तो 0 होता है बेटा, डायगोनल क्या होता है, 0, उसमें ट्रेसिंग नहीं होती। ठीक है, आपका जो आंसर है वो आंसर क्या है दोस्तों, ओनली 1 इसका आंसर सही था। और आप लोग भी यही याद करिए कि द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो 0 होते हैं। एक कभी नहीं सही है, क्योंकि बेटा इसको तो पढ़ो, किसके बारे में पूछ रहा है, ट्रेस के बारे में तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है कि द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0 के बारे में। ठीक, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए आगे। क्यों बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आगे चले, अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या है।
अब मैं आपको एक नोट्स लिखाना चाहता हूँ दोस्तों, तो आप लोग नोट डालकर समझिए बात को, नोट डालकर बात को समझिए। अगर मैं कहूँ कि लेट ए इज मैट्रिक्स, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, लेट ए इज ए मैट्रिक्स, इज ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, एक कैसा दोस्तों मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसको x इक्वल टू लिखूँ तो a प्लस ए डैश, कोई प्रॉब्लम किसी भी बालक को, मैं मान ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बेटा, मान ले रहा हूँ। तो एक चीज़ बताओ, जब इसका मैं ट्रांसपोज करूँगा तो a डैश इक्वल टू a प्लस ए डैश, पूरे का क्या होगा दोस्तों, डैश होगा, पूरे का क्या होगा, डैश होगा। किसी भी बालक को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। अब बताओ इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए डैश, ए डैश, ध्यान देंगे, ए डैश प्लस ए डैश का होल डैश, ए डैश का होल डैश। और मैं आप जानता हूँ कि ए डैश इक्वल टू ए डैश का होल डैश इक्वल टू क्या है, ए है, क्या दोस्तों, ए है, ध्यान देंगे ए होता है। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से क्या मिला दोस्तों, ये मिला कि x डैश, ध्यान देंगे, x डैश इक्वल टू ए डैश प्लस ए मिला, क्या मिला दोस्तों, ए मिला। और यही तो आप लिए थे, लिए क्या थे, यही लिए थे x इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर डैश है, यहाँ पर ट्रांसपोज है, यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोज है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़ दोस्तों, एक लाइन लिखना आप लोग कि x डैश इक्वल टू x, देखिए x की वैल्यू है तो x डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, यही लिए थे। तो x डैश इक्वल टू क्या है, x है। तो यहाँ पर जो x मिल रहा है बेटा, ये जो x होगा वो होगा इसको सिमेट्रिक, नहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको नहीं, क्या दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ध्यान देंगे, एक कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इस बात को याद रखिए। देखिए मैंने क्या किया दोस्तों नोट्स में, लेट ए इज ए मैट्रिक्स, x इक्वल टू, मैंने बेटा एक मैट्रिक्स लिया, a प्लस क्या लिया दोस्तों, a प्लस ए डैश। तो मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो पूरे का डैश, फिर इसका होल डैश ऐसे ही होगा दोस्तों। और इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊं कि ए डैश का होल डैश इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टी में ही लिखवाया। तो यहाँ पर हो जाएगा। और जो बेटा वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है, एक्स की आ रही है, मतलब एक्स डैश इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया, एक्स डैश इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है एक ऐसा मैट्रिक्स बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ तक किसी भी बालक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी भी बालक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए। और बताइए दोस्तों आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। हमारी एक क्लास जो कि लेटेस्ट है आप लोग देखते होंगे, आपको एक हिंदी की वीडियो भी आ रही है, ठीक है दोस्तों, जो कि शिंपी मैम के द्वारा दिया जा रहा है ना। तो वो डेली आएगी, थोड़ा से उनको किसी कारणवश कोई काम है, इस कारण वो अपना क्लास नहीं ले पा रही हैं। तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, हिंदी पढ़िएगा, मैथ्स भी पढ़िए, और प्लस आपकी कंपटीशन की क्लास मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ दोस्तों। थोड़ा से किसी चीज़ से यही सब सिस्टम बनाने में थोड़ा से ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, तो आप लोग ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पढ़ाई को करते रहिए दोस्तों। आगे चलेंगे हम। अभी तो मैंने पहला नोट्स लिखा है दोस्तों, फिर मैं चलता हूँ एक सेकंड नोट्स पर। सेकंड नोट लिखो या बेटा केस लिख दो। केस सेकंड पर अगर मैं चलता हूँ बेटा, तो केस सेकंड में मैं क्या लूँ, अगर मैं ले लूँ कि y इक्वल टू क्या ले लूँ बेटा, y इक्वल टू a माइनस ए डैश, y इक्वल टू ए माइनस ए डैश ले लूँ, तो बेटा इसका ट्रांसपोज करो, तो इसका ट्रांसपोज a माइनस ए डैश का पूरे का डैश होगा, इसलिए y डैश इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, a माइनस, यहाँ a डैश होगा माइनस
ए डैश का डैश, और मैंने आपको बताया था कि दोस्तों ए डैश माइनस ए डैश का जो डैश होता है वो ए होता है। क्या होता है दोस्तों? ए होता है। ए डैश का डैश जो होता है ए होता है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए y डैश इक्वल टू, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ए तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन ए किस में हो जाएगा दोस्तों? माइनस में हो जाएगा। ए किस में हो जाएगा दोस्तों? माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए y डैश इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। y डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनस वाई, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है? देखिए ध्यान से, ये y की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। इसलिए y डैश इक्वल टू माइनस वाई, इसका मतलब बेटा जो मैट्रिक्स होगा ये होगा स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा दोस्तों। यहाँ तक किसी भी बालक को यदि कोई समस्या हो तो आप लोग बेटा ज़रूर बताइएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन है कि जो कि पेपर में आए हुए हैं, LT 2008 में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, मैं इन सब क्वेश्चनों को बताना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा से आज मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को यहीं तक पढ़ाऊं और पुनः कल आगे अपने सिलेबस चलेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा एक इम्पॉर्टेंट नोट्स लिख लेंगे। इम्पॉर्टेंट नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, और इम्पॉर्टेंट नोट क्या है दोस्तों? a इक्वल टू 1/2, ध्यान देंगे, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश, और दोस्तों प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपका नोट्स है दोस्तों, इस नोट्स को याद रखिए। ठीक, यहाँ तक आज आपको बेटा मैंने पढ़ा दिया। कल इस पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स पर क्या क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, मैं उन क्वेश्चनों को देखूंगा। और मैं समझ रहा हूं कि बेटा आप लोग एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा है 2008 में, किसमें दोस्तों? 2018 में, LT 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए। LT 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया, कहा गया कि एनी मैट्रिक्स कैन बी, नोट करिए आप लोग, एनी मैट्रिक्स कैन बी करा राइटन एज द सम, राइटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, ध्यान देंगे दोस्तों, सिमेट्रिक एंड स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस बात को ध्यान देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि एनी मैट्रिक्स कैन बी राइटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम निकालने की बात कर रहा है दोस्तों। क्या निकालने की बात कर रहा है? सम निकालने की बात कर रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लो। एक क्या ले लो दोस्तों? मैट्रिक्स। जैसे मैं ले लेता हूँ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया दोस्तों, ध्यान देंगे, 1 - 2 1, और क्या दोस्तों 3 5 2, और एक ले लिया 7 8 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपोज करिए दोस्तों, ए डैश इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 - 2 1, 3 5 2 होगा दोस्तों,
7 8 4 होगा। ये इसका ट्रांसपोज होगा। ये इसका क्या होगा दोस्तों? ट्रांसपोज होगा। कोई प्रॉब्लम? ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया, इसलिए आपको सम निकालना है। तो दोस्तों a प्लस ए डैश ही निकालना है आपको। a प्लस क्या निकालना है दोस्तों? a डैश ही निकालना है। और क्या निकालना है? मान लेते हैं कि आपको सम के अलावा आपको सब्ट्रैक्ट निकालने के कह दे, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? a माइनस ए डैश निकालना पड़ेगा। कितने बच्चे निकाल ले जाएंगे? a प्लस ए डैश मैंने बेटा योग करना है, सम करना है। तो सम करेंगे तो आप कैसे? ध्यान देंगे, सम करके बताइए। सम करेंगे तो कैसे? देखो 1 + 1 2 होगा दोस्तों। क्या होगा? 1 + 1 2। फिर होगा -2 और +3। तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 8। यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 5 + 5 यहाँ पर 10 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। 7 + 1 8 हो जाएगा। 8 ये भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा दोस्तों। और ये हो जाएगा 8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? सम किया गया है। क्या किया गया दोस्तों? सम किया गया है। तो सम करने पर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर सम हो गया दोस्तों तो इसका जो डायगोनल है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये डायगोनल कितना है? 2 10 8, यही ना? 2 10 8 है। अब यदि हम a माइनस, थोड़ा ध्यान देंगे, अब a माइनस ए डैश निकाल लो दोस्तों। यहीं पर क्या निकाल लो? a माइनस ए डैश निकाल लो। तो निकालो थोड़ा, देखो कितना आता है। घटाकर बताओ। 1 - 1 0, -2 और -3, तो बेटा ये -5 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1 - 7, 1 - 7, तो 1 - 7 -6, तो फिर 3 - 2, तो बेटा ये हो जाएगा 5। फिर 5 - से 0 हो जाएगा। फिर 2 - 8 -6 हो जाएगा। फिर 7 - 1 6 हो जाएगा दोस्तों। 8 - 2 ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 - 4 ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट को ध्यान दीजिएगा, ये बेटा 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। तो अगर 0 आ गया तो ये कैसा होगा बेटा? ये होगा स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा? स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं उसके डायगोनल क्या होते हैं दोस्तों? 0 होते हैं। क्या यह स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? नहीं होगा। लेकिन बेटा उसका जो सब्ट्रैक्ट होगा, जो घटाना होगा, वो क्या होगा बेटा? 0 होगा डायगोनल। लेकिन सम में डायगोनल 0 नहीं होगा। इस बात को आपको जानना चाहिए। इस बात को आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? जानना चाहिए। ठीक, यहाँ तक किसी भी बालक को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या बताइए? नहीं ना? आज हम बेटा यहीं तक पढ़ेंगे। एक बार अगर आप लोग चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? अगर आप लोग चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। मैंने क्या पढ़ा दोस्तों? सिमेट्रिक एंड स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ए। ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज किसमें दोस्तों? ट्रांसपोज किसमें करना? ध्यान देंगे, ट्रांसपोज रो एंड कॉलम इन द इंटरचेंज। मैंने क्या बताया? ये चीज़ बताया बेटा, मैंने ये लिया, इसका ट्रांसपोज किया, तो ये चीज़ हो गया आपका। फिर आगे मैंने क्या पढ़ाया आपको? प्रॉपर्टी बताई, और प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट। ए डैश का डैश ए होगा, के ए डैश का डैश के ए का डैश होगा बेटा। ए प्लस बी का ए भी मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं कि जो कि टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया बेटा, पीसीएस में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे मैंने पढ़ाया बेटा देयरफॉर सिमेट्रिक एंड स्क्योसिमेट्रिक। अगर ए डैश इक्वल टू ए हो जाए तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लेकर दिखाया, मैंने एग्जांपल लिया ए,
एक मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज कर दिया दोस्तों, पुनः वही मैट्रिक्स आ गया, तो इसका मतलब है क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया और इसका ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद मैंने देखा कि दोस्तों ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, माइनस ए। यहाँ पर देख लीजिए माइनस ए आ जा रहा है, तो एक कैसा मैट्रिक्स होगा दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आगे मैंने क्या पढ़ाया, वही चीज़ बताया मैंने दोस्तों, और मैंने एक नोट्स पढ़ाया कि जो कि आपको TGT 2011 में पूछा गया। मैंने बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, ये 0 होते हैं। इस बात को तेज़ी से नोट कर लो या याद कर लो, ठीक। फिर मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि एक क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एलिमेंट्स स्टेटमेंट दिया गया था, और क्या दिया गया था, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। फिर दिया था ट्रेस ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। इसमें कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, तो इसमें ट्रू क्या है, तो मैंने बताया बेटा ओनली फर्स्ट सही है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो क्या होते हैं दोस्तों, 0 होते हैं। मैंने इसको पढ़ाया। फिर मैंने आपको एक क्या लिया, मैट्रिक्स लिया बेटा, उसका ट्रांसपोज किया तो पुनः वही आ गया। देखिए एक्स डैश इक्वल टू एक्स, तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर मैंने दूसरे केस में क्या लिया दोस्तों, y इक्वल टू ए माइनस ए डैश लिया। फिर इसका डैश किया तो क्या आ गया दोस्तों, y डैश इक्वल टू वाई, तो कैसा मैट्रिक्स होगा दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फिर मैंने आपको 2018 का एक क्वेश्चन लिया, और एनी मैट्रिक्स कैन राइट एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोस्तों ए लिया मैंने, उसका ट्रांसपोज किया, फिर मैंने दोनों का सम किया, फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो सम आ रहा है बेटा, ये डायगोनल 0 नहीं हो रहा है, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट का सम है इसका डायगोनल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहाँ तक सभी बालकों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों, मुझे विश्वास है। यहाँ तक मुझे विश्वास है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आई है ना। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दोस्तों बहुत ज़्यादा सीरियस ना हुआ करिए पढ़ते समय, एकदम हाँ दिमाग से पढ़िए, ऐसी बात है दिमाग से पढ़ा जाता है और उसको आराम से थोड़ा से, लेकिन इतना भी सीरियस ना होइए कि कोई चीज़ समझ में ना आए आपको, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल इसके बाद कुछ क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर, ठीक है दोस्तों। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और मस्ती कीजिए, और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और चैनल का नाम आप लोग हर समय सर्च लेते रहिए दोस्तों, मिशन रोजगार बाई शिम्पी वर्मा के नाम से। आप लोग जैसे ही मिशन रोजगार क्लासेस डालेंगे तैसे ही चैनल ओपन होकर आएगा। और बेटा आप लोग चैनल पर जाकर वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला काम बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लो, उससे हमारी जितनी भी वीडियो आएंगी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज के लिए दोस्तों यहाँ तक, आज फिर आगे कल की डेट में हम देखेंगे आगे। आप लोग तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि।